दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? जी हाँ दोस्तों, मैं भी अच्छा हूँ। उम्मीद करता हूँ भाई आपके जीवन में सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं, इस दुनिया में भाई कई सारे देश हैं जो एरिया और पॉपुलेशन के मामले में भारत से कई गुना छोटे हैं। और एक समय पर इन देशों में दोस्तों रहने वाले लोग को आप जानते हैं 2 वक्त का खाना भी ठीक से मिल नहीं पाता था। लेकिन कुछ सालों के दौरान ही इन देशों ने भाई साहब इतनी तरक्की कर ली है जितनी शायद भारत जैसे कई देश 100 सालों में भी ना कर पाए। सिंगापुर, दुबई, सऊदी अरब और कतर जैसे देशों ने बहुत ही कम समय में पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया है और विकास के जो आयाम इन देशों ने स्थापित किए हैं उसका मुकाबला पश्चिमी देश भी नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, एक समय पर भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी से हमारा देश काफी पीछे चला गया। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे देश भी हैं जिन्होंने खुद को गुलामी की बेड़ियों से आजाद होने के बाद देश को एक नई दिशा दी। इन्हीं देशों में से एक देश कतर भी है। भारत से लगभग 3000 किलोमीटर दूर सऊदी प्रायद्वीप में स्थित छोटा सा देश कतर आज पूरी दुनिया में नेचुरल गैस और तेल उत्पादन में तीसरे नंबर पे है। वहीं इस देश में रहने वाले लोगों की पर कैपिटा इनकम पूरी दुनिया में पहले नंबर पे है। साल 2010 में फोर्ब्स ने कतर को दुनिया का सबसे अमीर मुल्क घोषित किया था। लेकिन आखिर कैसे कतर ने कुछ ही सालों में इतनी तरक्की कर ली जहां तक पहुंचने में दुनिया के अधिकतर लोगों को कई दशक लग जाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे कतर अमीर देश बनने में कामयाब हो पाया है। एक समय पर दोस्तों कतर बहुत ही गरीब देश हुआ करता था। इसे 3 सितंबर 1971 में ब्रिटिश हुकूमत से आजादी मिली थी। उस समय कतर ने खुद को यूएई में शामिल होने से मना कर दिया और इस तरह ये एक स्वतंत्र मुल्क के देश में घोषित हुआ। 1971 तक कतर में हर जगह गरीबी थी। रईसी और अच्छी लाइफस्टाइल के बारे में लोगों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। 1980 तक इस देश का मुख्य व्यापार मोतियों का हुआ करता था। समुद्र में से मोती ढूंढकर दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करके देश के लोग अपना पालन पोषण करते थे। साल 1950 में कतर में पहली बार नेचुरल गैस और तेल के स्रोतों की खोज हुई थी, लेकिन बहुत समय तक लोगों को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। हालांकि कुछ लोगों को अंदाजा हो गया था कि कतर में और भी ऐसी जगहें हैं जहां नेचुरल गैस के भंडार होंगे, जिसके बाद कतर में आजादी की आवाज गूंजने लगी। सन 1968 में ब्रिटिश ने कतर के लोगों की मांग स्वीकार करते हुए उन्हें आजादी देने का फैसला किया, लेकिन उसके लिए ब्रिटिश ऑफिसर्स ने शर्त रखी कि वो एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में कतर की बागडोर सौंपना चाहते हैं जो पूरे मन से कतर के विकास में अपना योगदान दे। साल 1971 में अब्दुल्ला बिन जसीम बिन मोहम्मद अल थनी को कतर का राजा नियुक्त किया गया और उन्हें आज भी कतर के संस्थापक के तौर पर जाना जाता है। इसके बाद से ही कतर ने अपने प्राकृतिक संसाधनों को बेचकर पैसा कमाना शुरू कर दिया। आज के समय में कतर रूस और ईरान के बाद नेचुरल गैस का उत्पादन करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है, जहां अन्य देशों की बड़ी लागत के साथ तेल और गैस निकाली जा रही थी। वहीं कतर ने ये काम दूसरे देशों से 1/4 कीमत पर करना शुरू कर दिया, जिससे उसकी लागत में कमी आई और वो सस्ते दामों पर अच्छी गुणवत्ता के प्राकृतिक संसाधनों को एक्सपोर्ट करने लगा। इससे कतर का वर्चस्व पूरी दुनिया में फैलने लगा और धीरे धीरे कतर के पास बेशुमार धन दौलत इकट्ठी होनी शुरू हो गई। मोती और फिशिंग के काम को छोड़कर लोगों ने तेल और गैस के व्यवसाय की ओर अपना रुख करना शुरू कर दिया। कतर की सरकार ने आने वाले पैसे को देश के विकास के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया और लोगों को पक्के मकान, अच्छी सड़कें और खाना पीना मुहैया कराना शुरू कर दिया। दोस्तों, आज की तारीख में कतर द्वारा रोजाना 6 लाख बैरल ऑयल का उत्पादन किया जा रहा है। हाइड्रोकार्बन के मामले में भी कतर काफी आगे है। कतर ने तेल और गैस को बेचकर जो भी पैसा कमाया उसे इन्वेस्ट भी अच्छे से किया है। आज अमेरिका और लंदन जैसे कई पश्चिमी और विकसित देशों में कतर द्वारा रेस्टोरेंट्स, होटल्स और स्टोर्स संचालित किए जा रहे हैं। इसके अलावा बार्कलेज, पोर्श और फॉक्सवैगन जैसी कई कंपनियों में कतर की हिस्सेदारी है। साथ ही जर्मन फुटबॉल क्लब में भी कतर ने इन्वेस्ट किया हुआ है। इन्वेस्टमेंट के मामले में आज कतर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश बना हुआ है। आने वाले समय में अगर कतर के पास नेचुरल गैस और ऑयल के स्रोत खत्म हो भी जाते हैं, तब भी कतर को गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, कतर देश की पॉपुलेशन 28 लाख के आसपास है, लेकिन इसमें से केवल 10 से 15% लोग ही मूल रूप से कतर के रहने वाले हैं। अन्य 85% लोग दूसरे देशों से आकर कतर में बस गए हैं और काम कर रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में कतर आज लोगों को रोजगार दे रहा है। आज दुनिया के 180 देशों के लोग कतर में काम कर रहे हैं। पर कैपिटा इनकम के मामले में कतर काफी आगे है। कतर की प्रति व्यक्ति आय $88,070 है और हमारे भारत की प्रति व्यक्ति आय फिलहाल $6,390 है। इस लिहाज से कतर की पर कैपिटा इनकम भारत से 13 से 14 गुना अधिक है। हर साल हजारों की संख्या में
भारत के लोग रोजगार की तलाश में कतर का रुख कर रहे हैं। आज सिंगापुर के बाद सबसे ज्यादा करोड़पति लोग कतर में ही हैं। कतर में दोस्तों कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं है। यहाँ पर बेरोजगारी की दर 1% से भी कम है। कतर में रहने वाले लोगों पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है, यानी कि आप जो भी पैसा कमा रहे हैं वो सब कुछ आप ही का है। इसके अलावा रसोई की गैस और बिजली भी कतर के लोगों को सरकार द्वारा मुफ्त दी जाती है और साथ ही मेडिकल और एजुकेशन भी यहाँ पूरी तरह से फ्री है। एक बेहतर देश के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा प्रणाली का बेहतर और निःशुल्क होना बहुत जरूरी है, जिससे देश में अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक भी ये सभी सुविधाएं आसानी से पहुंच सके। हालांकि एक बात जो कतर के लिए चिंताजनक है वो है यहाँ का सेक्स रेशियो। लड़कों के मुकाबले में यहाँ पर लड़कियों की संख्या बहुत कम है, जिसकी एक वजह दूसरे देशों के पुरुषों द्वारा यहाँ आकर नौकरी करना भी है। कतर में उपजाऊ जमीन मात्र 1% है, इसलिए खाने के लिए ये देश पूरी तरह से दूसरे देशों पर निर्भर करता है। कतर में पेट्रोल की कीमत लगभग 35 रुपए है। वहीं एक बर्गर के लिए आपको यहाँ पर 300 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। दोस्तों कतर में 2 तरह के लॉस काम करते हैं। पहला है सिविल लॉ और दूसरा है शरीयत लॉ। शरीयत लॉ के अनुसार शराब खरीदने और बेचने पर पूरी तरह से बैन लगा हुआ है। हालांकि स्पेशल परमिट के आधार पर यहाँ पर शराब बेची जा सकती है। इसके अलावा ड्रग्स और पॉर्न वीडियोस पर भी यहाँ बैन लगा हुआ है। कतर में भले ही मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है, लेकिन यहाँ कोई भी व्यक्ति दूसरे धर्मों की निंदा नहीं कर सकता। अन्य धर्मों की निंदा करने पर यहाँ सजा का प्रावधान है। लेकिन एक विकसित और अमीर देश होने के बावजूद कतर में महिलाओं को ज्यादा आजादी नहीं है। कुछ समय पहले यहाँ पर महिलाओं को ड्राइविंग करने की परमिशन दे दी गई है, लेकिन आज भी कहीं जाने के लिए महिलाएं पुरुषों पर ही निर्भर करती हैं। भले इस देश का लिटरेसी रेट 97% से ज्यादा हो, लेकिन इसके बावजूद अकेली महिलाओं का घूमना यहाँ अच्छा नहीं माना जाता है। साथ ही महिलाओं के छोटे कपड़े या शॉर्ट्स पहनने पर भी बैन लगा हुआ है। एक छोटा सा देश होने के बावजूद कतर 2022 में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है। इतने बड़े इवेंट की मेजबानी करने से बड़े बड़े देश भी हिचकिचाते हैं। इस टूर्नामेंट में दुनिया भर से आने वाले लोगों के लिए होटल से लेकर खाने और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी तक सब कुछ कतर की ही जिम्मेदारी है। फीफा वर्ल्ड कप के लिए कतर में कई वर्ल्ड क्लास मॉडर्न स्टेडियम्स भी बनाए जा रहे हैं, जिनमें से कई तो बन के भी तैयार हो चुके हैं। दोस्तों कतर की राजधानी जो है वो है दोहा, और दोहा में स्थित हमद दी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के बेस्ट और सबसे बड़े एयरपोर्ट्स की सूची में शामिल है। वहीं कतर एयरलाइंस को वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइंस माना जाता है। ये देश घूमने के लिए भी एक बेहतर डेस्टिनेशन है। इस देश में पर्यटकों की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाता है और इसीलिए यहाँ लोग आधी रात को भी आराम से घूम सकते हैं। हालांकि इस देश में एक भी जंगल नहीं है, इसके बावजूद लोगों द्वारा कतर को काफी पसंद किया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ तक पहुँचने के लिए कतर ने काफी संघर्ष भी किया है, जिसमें मोहम्मद अल थानी के परिवार की भूमिका को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। कतर में 1990 तक हर छोटे बड़े काम में पड़ोसी मुल्कों का हस्तक्षेप रहता था। ये बात शेख खलीफा बिन हमद अल थानी को ज्यादा पसंद नहीं थी और उन्होंने धीरे धीरे पड़ोसी मुल्कों से रिश्ता कम करके अमेरिकी और यूरोपीय देशों की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाना शुरू किया। 1995 में उनके पुत्र शेख हमद ने कतर की कमान संभाली। हमद ने विदेशों में शिक्षा प्राप्त की थी। सत्ता में आते ही उन्होंने कतर की शिक्षा प्रणाली में सुधार करना शुरू कर दिया। अपने पिता की तरह ही हमद का भी मानना था कि सऊदी की ओर झुककर हमारा देश कभी भी बेहतर तरीके से विकास नहीं कर पाएगा। हमद ने देश में पर्यटकों को आकर्षित करने का काम भी तेजी से किया। कतर के इतिहास और संस्कृति के लिए उन्होंने कई सारे निर्माण कराए, जिसका सीधा असर देश में टूरिस्ट की अधिक संख्या पर पड़ा। कतर को दुनिया के अग्रणी देशों की पंक्ति में खड़ा करके 25 जून 2013 को शेख हमद ने अपने बेटे शेख तमीम बिन हमद अल थानी को कतर का राजा नियुक्त कर दिया। यहाँ पर लोग भले ही बड़े बड़े घरों में रहते हैं और आलीशान गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन लोगों द्वारा यहाँ कभी भी इसका दिखावा नहीं किया जाता। दोस्तों कतर के ऊपर कई बार टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे तालिबान और लादेन को फंडिंग करने के आरोप भी लग चुके हैं। इसी के चलते 2017 में कतर को 4 पड़ोसी मुल्क सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन और इजिप्ट द्वारा नजरबंद भी कर दिया गया। इस देश में कई जगह भुखमरी जैसे हालात बन गए थे, आप जानते हैं, क्योंकि इस देश में खाने का सभी सामान अन्य देशों से इंपोर्ट किया जाता है। लेकिन अमेरिका और जर्मनी के साथ अच्छे रिश्ते का लाभ कतर को मिला और सभी खाड़ी देशों की नाराजगी के बावजूद कतर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। कतर जिस स्पीड से तरक्की कर रहा है, उससे आने वाले समय में ये देश जीडीपी के मामले में कई बड़े बड़े देशों को पछाड़ सकता है। साथ ही देश की कम जनसंख्या का फायदा भी कतर को बहुत ज्यादा मिलता है। कतर की करेंसी है दोस्तों कतरी रियाल, और एक रियाल 20.69 भारतीय रुपए के बराबर है। एक समय पर बेहद गरीब और पिछड़ा हुआ देश कतर आज पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है। दोस्तों ये थी एक छोटे से मुल्क कतर की कहानी कि कैसे ये देश दुनिया का इतना अमीर देश बनने में कामयाब हो पाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के संग, फैमिली मेंबर्स के संग इसको शेयर करें।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस बिल्कुल भी मिस ना हो। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।